हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम शुरू कर रहे हैं आज से एनसीईआरटी और ये एनसीईआरटी की जो पूरी की पूरी सीरीज़ है एक भी दिन नहीं ब्रेक होने वाली है। मैं बहुत ज़्यादा श्योर रहूँगी सब चीज़ों को लेकर कि एनसीईआरटी की जो सीरीज़ चलने जा रही है आज से ये बिल्कुल भी ब्रेक ना हो। और मैं इसमें सब्जेक्ट वाइज लेके चलूँगी कि एक सब्जेक्ट पहले कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं दूसरा सब्जेक्ट उठाऊँ। मैं क्लास वाइज नहीं करूँगी, सब्जेक्ट वाइज करूँगी, इसे आप ध्यान रखें। तो चलिए, जो पहला हमारे पास आज बुक है वो क्लास 6 की बुक है और इसका पहला चैप्टर है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो पहली तो ये चीज़ है कि हम पास्ट के बारे में जानते कहाँ से है, पास्ट जानना क्यों ज़रूरी है और आखिर पास्ट के बारे में पता चलता कहाँ से है। तो अपने पहले क्वेश्चन का आंसर हम देते हैं कि पास्ट के बारे में जानना ज़रूरी क्या है, या फिर पास्ट के बारे में हमें पता कहाँ से चलेगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर हमसे कोई आज कल की बात पूछता है तो हम उसे न्यूज़पेपर के थ्रू बता देते हैं। परसों की बात पूछता है तब भी हम बता सकते हैं। अगर 10 साल पहले का पूछे तो भी अपने पापा मम्मी से पूछ के बता सकते हैं, बड़े भाई बहनों से पूछ के बता सकते हैं। लेकिन अगर हमसे कोई 1000 साल पहले की बात पूछे तो क्या यह हमारे लिए या फिर हमारे पेरेंट्स के लिए पॉसिबल है कि चीज़ों को सही से बता पाना? सही से छोड़ो, क्या उनको बता पाना भी पॉसिबल है? मेरे ख्याल से तो नहीं है। तो इसके लिए हमें चाहिए कुछ ऐसी चीज़ जिससे कि हम पता कर सकें कि बहुत टाइम पहले भी क्या था। और रही बात कि हमें जानना ही क्यों है, कि हम क्यों जानना चाह रहे हैं कि क्या था पास्ट में, क्या नहीं था पास्ट में। तो पहले जान लेते हैं कि हाँ, वहाँ पे था क्या। तो बेसिकली जैसे कि आज की हमारी लाइफ है, हम जो खाते हैं, जहाँ रहते हैं, जो काम करते हैं, उन सब के बारे में जो पहले हुआ था वो सब जानने के लिए हम जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या था सालों पहले, करोड़ों सालों पहले। ठीक है जी। तो इसी में कहा गया है। और जैसे कि आज हम रहते हैं, बहुत अपने घरों में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, सेफ़ रहते हैं, क्या पहले के टाइम पे भी लोग ऐसे ही रहते थे? तो पहले के टाइम पे जो लोग हैं मोस्टली रिवर बैंक्स के साइड में रहते थे, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती थी। जो कि बाकी सब चीज़ें तो आप मैनेज कर लोगे, लेकिन पानी के बिना आप मैनेज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ज़्यादातर टाइम पे जो लोग हैं वो पानी के आसपास रहना ही शुरू करते थे या फिर रहना पसंद करते थे। तो इस चैप्टर में नर्मदा का जो है ज़िक्र किया गया है, नर्मदा रिवर का। तो और उसके बाद सुलेमान और कीर्थर जो हिल्स हैं, यहाँ पे लोगों ने सबसे पहले क्रॉप को ग्रो करना शुरू किया। और इन क्रॉप्स में जो पहली क्रॉप थी वो थी वीट और बार्ले, जो कि लगभग 8000 साल पहले उगाई गई थी। और इस तरह से उन्होंने विलेज लाइफ भी स्टार्ट कर दी थी। नॉर्थ ईस्टर्न विंध्यास जो है हमारे सेंट्रल इंडिया का, वहाँ पे धीमे धीमे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट भी शुरू हुआ। और जब एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ तो कुछ ना कुछ क्रॉप भी उगाई जाने लगी। और इस तरह से राइस जो था वो पहली बार उगाया गया था नॉर्थ ईस्टर्न विंध्यास में। अब यहाँ पे इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे जो अर्लीस्ट सिटीज़ थी लगभग 4700 ईयर्स अगो, वो यहाँ पे फ्लरिश हुई थी। गंगा और उसके ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करते हैं। तो उसके बाद मतलब अर्लीस्ट सिटी के बाद जो भी सिटीज़ आई लगभग 2500 साल पहले, वो यहाँ पे अच्छे से फ्लरिश हुई थी। गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी को हम मगधा के नाम से भी जानते हैं। स्पेशली गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी का साउथ वाला जो एरिया है उसको हम मगधा के नाम से भी जानते हैं, जो कि आज के हमारे इंडिया के प्रेजेंट डे बिहार में है। और ये बहुत ही लार्ज किंगडम हुआ करता था उस टाइम पे। अब बात करते हैं कि आखिर ट्रैवलिंग हम क्यों करते हैं। अगर हम अपने आज के रेफरेंस को लेके चलें कि हम ट्रैवलिंग क्यों करते हैं, तो या तो हम पैसे कमाने जाते हैं, या तो हम पढ़ने जाते हैं, या तो घूमने जाते हैं। ठीक है जी। तो सेम चीज़ पहले भी हुआ करती थी। लोग अपने खाने के लिए, शेल्टर के लिए, ये जो क्लाइमेट होता है इनसे बचने के लिए, जो भी डिज़ास्टर्स आते रहते हैं उनसे बचने के लिए, या फिर कभी कभी होता था कि लोग दूसरे लैंड पे अपना कब्ज़ा करने के लिए, उसको जीतने के लिए भी यहाँ से वहाँ ट्रैवल किया करते थे, जो कि अब नहीं होता है। मतलब कि आप ट्रैवल कर सकते हो बट किसी भी लैंड पे ऐसे कॉन्कर नहीं कर सकते हो आप। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। जो इंडिया है, इंडिया का जो नाम है वो इंडस से लिया गया है, जो कि हमारे संस्कृत से है। जो इंडिया है मतलब जो ग्रीक और ईरानियन थे जो आए थे हमारे इंडिया में करीब 2500 साल पहले नॉर्थ वेस्टर्न से, वो जो रिवर है हमारे इंडस उससे फैमिलियर थे, उसके ईस्ट वाले रीजन से। और उसको वो हिंदोज़ या फिर इंदोज़ कहते थे। और इस तरह से जो फाइनली हमारा प्यारा इंडिया है वो नाम निकल के आया।
अब भारत का नाम कैसे आया? जो भारत है उनको वो ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहा करते थे और जिनका मेंशन हमारे उपनिषद में भी दिया हुआ है। मैन्यूस्क्रिप्ट की बात करते हैं तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट है 2 वर्ड से मिलके बना है, मनु प्लस स्क्रिप्ट। मनु का मतलब होता है मैनुअली और स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखावट। तो इस तरह से जो भी हाथ के द्वारा लिखाई होती है उसे हम मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। लेकिन ये लिखाई करी कहाँ जाती है? तो अगर आप कोई सॉफ्ट सरफेस लेते हैं तो वो मैन्यूस्क्रिप्ट कहलाती है। और ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट है अगर ऐसे पड़ी रहेंगी, चूँकि सॉफ्ट सरफेस होता है, जैसे कि पाम लीफ हो गया, आपका कोई कपड़ा हो गया, तो ये रखे रखे ख़राब हो जाएंगी। तो बेसिकली इनको टेम्पल्स या फिर मोनास्ट्रीज़ में संभाल के रखा जाता था। और इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स में मोस्टली होता क्या था, किंग के बारे में होता था, वहाँ का पूरा इकोनॉमिक कैसी थी, इन सब चीज़ों के बारे में मेंशन होता था। लेकिन इसके साथ साथ ही वहाँ पे साइंस का, पोम्स का, इन सब का भी मेंशन किया गया था। और लेकिन ये सब चीज़ें कैसे लिखी गई थी, मतलब कौन सी लैंग्वेज में? आज के जैसे हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज तब अवेलेबल थी नहीं, तो तब की लैंग्वेज जो थी वो संस्कृत थी, जिसे बहुत ही ज़्यादा विद्वानी लैंग्वेज मानी जाती थी, जिसको मोस्टली ब्राह्मण्स ही बोल पाते थे या फिर समझ पाते थे। और प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया था और तमिल लैंग्वेज में। प्राकृत लैंग्वेज को आप आज की हिंदी या फिर किसी रीजनल लैंग्वेज से समझ सकते हैं, जिसको ज़्यादातर लोगों के द्वारा जाना जाता है। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? आप इंस्क्रिप्शन होता है कि जब आप लिखते तो हो, अपने हाथ से ही लिखते हो, लेकिन वो सरफेस जो है काफ़ी कठोर होता है, बहुत ही हार्ड होता है। जैसे कि आप किसी स्टोन या फिर मेटल पे लिखोगे, वहाँ पे कुछ मिलेगा आपको, तो वो इंस्क्रिप्शन कहलाएगा। कई बार होता क्या था, जो किंग होता था उसके ऑर्डर को भी लिख दिया जाता था किसी हार्ड सरफेस पे, तो वो एक तरह का इंस्क्रिप्शन ही होता है। अब आर्कियोलॉजिस्ट की बात करी गई है। आखिर आर्कियोलॉजिस्ट होते कौन हैं? आर्कियोलॉजिस्ट मेनली वो होते हैं जो किसी रिमेन्स को स्टडी करते हैं, चाहे फिर वो रिमेन्स किसी बिल्डिंग का हो, किसी ह्यूमन बॉडी का हो, किसी बोन का हो, किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर, किसी भी चीज़ का जो है रिमेन की स्टडी करते हैं ये आर्कियोलॉजिस्ट। हिस्टोरियंस कौन होते हैं? हिस्टोरियंस बेसिकली वो होते हैं जो आपके पास्ट को स्टडी करते हैं, और इस पास्ट के बारे में हमें पता कहाँ से चलता है? इस पास्ट के बारे में हमें वही इंस्क्रिप्शंस, मैन्युस्क्रिप्ट या फिर आर्कियोलॉजी के द्वारा पता चलता है। अब इन सब की भाषा ऐसी होती है कि हमें समझ तो आती नहीं है, तो इनको पढ़ के समझ के हमें हमारी ईजी लैंग्वेज में समझाने वाले ही हिस्टोरियंस होते हैं। अब बात करते हैं आखिर क्या पास्ट होता है या फिर पास्ट होता है? क्योंकि देखिए, हमारी जो ये बुक है इसमें आर पास्ट से दिया हुआ है, मतलब पास्ट के बाद एक और एस लगाया हुआ है। यहाँ पे जो प्लूरल है, मतलब जो पास्ट का प्लूरल है, वो हमें इस तरफ, मतलब हमारा ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता है कि जैसे आज के दिन में हर एक इंसान की ज़िंदगी में एक जैसी चीज़ें नहीं हो रही होती हैं, वैसे ही पहले के टाइम पे भी, मतलब हमारे पास्ट के टाइम पे भी हर एक इंसान की लाइफ एक जैसी नहीं थी। अगर हम आज से रिलेट करना चाहें तो आप कह सकते हैं, अगर कोई इंसान अंडमान और निकोबार में रह रहा है तो वो अपने खाने के लिए क्या करेगा? मछलियाँ पकड़ेगा, जंगल जाएगा, वहाँ से फल फूल लेके आएगा और खाएगा। लेकिन अगर हम आपकी और मेरी बात करें तो हमें खाना कैसे मिलता है? हम बाज़ार जाते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, हम जाते हैं, आटा लेके आते हैं, तब रोटियां बनाते हैं, तब खाते हैं। अगर हमें एक चाय भी बनानी होती है तो भी हमें दुकान जाके वहाँ से दूध, चाय पत्ती, चीनी, ये सब लानी होती है। मतलब वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स। लेकिन जो अंडमान निकोबार के लोग हैं वो डिपेंडेंट नहीं है, वो आत्मनिर्भर हैं। तो वैसे ही डिफरेंसेस थे सबके पास्ट में, इसलिए पास्ट जो है वो सिंगुलर नहीं प्लूरल है। इन सब के अलावा एक और चीज़ का डिफरेंस ये था कि जैसे कि जो पहले के टाइम के जो पास्ट के बारे में बताया गया है, वो बताया गया है बेसिकली किंग के बारे में, किंग ने क्या क्या महान काम किए उन सब के बारे में था। और जो भी एक ऑर्डिनरी इंसान होता है, जैसे कि आज आप देखते हो क्या, जो सेलिब्रिटीज़ हैं केवल उनके बारे में ही आप जानते हो, एक कॉमन मैन के बारे में सब नहीं जानते हैं। तो वैसा ही सेम था, एक कॉमन मैन जो ऑर्डिनरी पीपल था पास्ट में, उसके बारे में भी कहीं कोई क्लू नहीं दिया हुआ है, इसीलिए ये भी डिफरेंस था। आगे बढ़ते हैं। इसमें लास्ट में दिया गया है एडी मतलब एनो डोमिनी, सीई मतलब कॉमन एरा, कहीं कहीं पे बीई की जगह पे BCE भी देखने को मिलता है, मतलब बिफोर कॉमन एरा, और BP मतलब बिफोर प्रेजेंट। एल्सवेयर की बात करें तो एल्सवेयर में इसमें हाँ इजिप्ट के बारे में बताया गया है, जहाँ करीब 5000 साल पहले राजा रानी जो है रहा करते थे, और एक काफ़ी अच्छी सिटी थी।
जो कि नॉर्थ अफ्रीका में है। रोसेटा जो कि एक इजिप्ट के ही नॉर्थ कोस्ट का एक टाउन है, वहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शन मिले हैं, लेकिन इन इंस्क्रिप्शन में 3 डिफरेंट तरह की लैंग्वेज और स्क्रिप्ट है, जिसमें ग्रीक है और 2 इजिप्ट की ही फॉर्म्स की लैंग्वेज इंस्क्रिप्शन दी हुई है। तो ये पूरा चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया है। इसके MCQs और जो भी क्वेश्चंस हैं वी विल ट्राई कि हम उसको जल्दी से डिस्कस करें। तो चलिए आपसे मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड बाय बाय।